अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। डियर स्टूडेंट, कैफ़ल हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, लास्ट वीक हमने लेसन नंबर 1 के कुछ वर्ड्स मीनिंग याद किए थे और साथ साथ हमने हाजा के 4 पॉइंट्स आपको बतलाए थे, जिसमें से 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। अब हम इस वीक में सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स मीनिंग याद करेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं इसको आपको पढ़ाऊँगा इंग्लिश में 1 टाइम और अरबिक में 3 टाइम मैं पढ़ूँगा। आपको उसे ध्यान से सुनना है और मेरे साथ रिपीट करना है। फर्स्ट वर्ड डॉग, कल्बुन, कल्बुन, कल्बुन। सेकेंड वर्ड कैट, क़ित्तुन, क़ित्तुन, क़ित्तुन। थर्ड वर्ड डोंकी, हिमारुन, हिमारुन, हिमारुन। फोर्थ वर्ड हॉर्स, हिसानुन, हिसानुन, हिसानुन। फिफ्थ वर्ड कैमल, जमालुन, जमालुन, जमालुन। सिक्स्थ वर्ड रूस्टर, दीकुन, दीकुन, दीकुन। सेवेंथ वर्ड टीचर, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन। एट्थ वर्ड कर्चिफ, मिंदीलुन, मिंदीलुन, मिंदीलुन। वापस से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं इन वर्ड्स मीनिंग को। आप भी ध्यान से सुनिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए। फर्स्ट वर्ड डॉग, कल्बुन, कल्बुन, कल्बुन। सेकेंड वर्ड कैट, क़ित्तुन, क़ित्तुन, क़ित्तुन। थर्ड वर्ड डोंकी, हिमारुन, हिमारुन, हिमारुन। फोर्थ वर्ड हॉर्स, हिसानुन, हिसानुन, हिसानुन। फिफ्थ वर्ड कैमल, जमालुन, जमालुन, जमालुन। सिक्स्थ वर्ड रूस्टर, दीकुन, दीकुन, दीकुन। सेवेंथ वर्ड टीचर, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन। एट्थ वर्ड कर्चिफ, मिंदीलुन, मिंदीलुन, मिंदीलुन। ओके, डन। ये न्यू एट्थ वर्ड हमने अभी वर्ड्स मीनिंग के साथ लर्न किए हैं। आपको इसे बार बार सुनना है और रिपीट करना है और उसे अच्छे तरीके से आपको लर्न करना है।
जैसे मैंने अभी आपको बतलाया कि लास्ट वीक हमने कुछ वर्ड्स मीनिंग याद किए थे और साथ साथ हमने हाजा के कुछ पॉइंट्स आपको बतलाए थे। टोटल हमने बतलाया था पॉइंट्स ऑफ हाजा 4। नंबर 1, हाजाज प्रोनाउंसिएशन, कि हाजा को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बतलाया था मीनिंग ऑफ हाजा, कि हाजा का मीनिंग क्या होता है। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था इन 2 पॉइंट्स के बारे में कि हाजाज प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग ऑफ हाजा, कि हाजा इज़ प्रोनाउंस्ड हाजा बट इट इज़ रिटन विदाउट द फर्स्ट अलिफ, कि ये लिखा तो जाता है हा जा, लेकिन इसे हम पढ़ते हैं, ये लिखने में तो है हा जा, लेकिन इसे विदाउट अलिफ के लिखा जाता है, लेकिन जब अब इसे हम पढ़ते हैं तो इसे हम हा ज़बर ह नहीं बल्कि हा अलिफ ज़बर हा जा पढ़ते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बतलाया था मीनिंग ऑफ हाजा दिस, और इसी के साथ साथ मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बतलाए थे जो आपके सामने स्क्रीन पर है। फर्स्ट एग्जाम्पल था हाजा बैतुन, सेकेंड एग्जाम्पल हाजा मस्जिदुन, थर्ड एग्जाम्पल हाजा बाबुन। फिर मैंने आपको बतलाया था कि हमें इस सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे करना है। मैंने उसका मेथड भी आपको बतलाया था कि अरबिक में जो वर्ड पहले लिखा है उसका ट्रांसलेट पहले होगा, जो सेकेंड वर्ड होगा उसका ट्रांसलेट सेकेंड नंबर पर होगा, जो थर्ड होगा उसका ट्रांसलेट थर्ड नंबर पर होगा। अब एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हो उनका ट्रांसलेट नंबर वाइज ऑर्डर पर हम करते जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने हाजा को रेड कलर किया है और हाजाज मीनिंग होता है दिस, तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस में दिस को भी रेड कलर किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाजाज मीनिंग दिस। फिर उसके बाद में है बैतुन, बैतुन का कलर पर्पल है, और इसी तरीके से फर्स्ट एग्जाम्पल में हाउस का कलर भी पर्पल है, तो इसका मतलब हुआ कि बैतुन मीन्स हाउस। अब बीच में हमारे पास एक क्वेश्चन खड़ा हो गया था कि इज़ अ, इसका तो हमें अरबिक सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड नज़र नहीं आया, कोई लेटर नज़र नहीं आया, तो हमने इज़ अ, ये इसका ट्रांसलेट हमने कहाँ से किया और कैसे किया। तो मैंने आपको बतलाया था कि इसके लिए अरबिक में कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होता, ठीक है। अ के बारे में मैंने आपको बतलाया था कि जब अरबिक वर्ड के लास्ट लेटर पर 2 पेश की तनवीन हो तो उसका ट्रांसलेट हम अ से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैतुन मीन्स अ हाउस, मस्जिदुन मीन्स अ मॉस्क, बाबुन मीन्स अ डोर। इट्स क्लियर। ये हमने लास्ट वीक पढ़ा था, जिससे कि हमने देखा था स्क्रीन पर कि पॉइंट्स ऑफ हाजा 4 है। तो लास्ट वीक हमने हाजाज प्रोनाउंसिएशन पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 मीनिंग ऑफ हाजा इन दोनों पर बात की थी। तो इस वीक हम पॉइंट नंबर 3 हाजा इज़ अ कॉमन वर्ड, हम ये पॉइंट नंबर 3 इस वीक पढ़ने वाले हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर है, हाजा इज़ अ कॉमन वर्ड। अब आपको एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि कॉमन वर्ड का क्या मतलब, तो मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूं कि हाजा यूज़ फॉर 4 थिंग्स, कि हाजा जो है ये 4 थिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ होता है। मतलब कि हाजा ये कॉमन होने का मतलब ये है कि जो दूसरे वर्ड्स हैं वो कॉमन वर्ड नहीं है, वो इन 4 चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होते। कोई किसी एक के लिए होगा, कोई 2 के लिए होगा, कोई 3 के लिए होगा, लेकिन कुछ कॉमन वर्ड्स भी अरबिक में हैं जो इन चारों थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। मतलब एनिमल्स, थिंग्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लेसेस। समझ में आ गया बच्चों? वापस एक बार मैं आपको बतलाता हूँ कि हाजा इज़ अ कॉमन वर्ड। तो हाजा इज़ अ कॉमन वर्ड का क्या मतलब, तो इसका मतलब ये है कि हाजा की तरह कुछ वर्ड्स अरबिक में ऐसे भी है जो कॉमन नहीं है और कुछ वर्ड्स कॉमन हैं, और जो वर्ड्स कॉमन हैं वो इन 4 थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, एनिमल्स, थिंग्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लेसेस। अंडरस्टैंड? ओके। अब मैं आपको इन 4 जो थिंग्स मैंने आपके सामने रखी हैं, एनिमल्स, थिंग्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लेसेस, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बतलाऊंगा
कि हाजा इन 4 थिंग्स के लिए कैसे यूज़ होता है और हाजा को हम कॉमन वर्ड क्यों बोलते हैं। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा। फर्स्ट थिंग एनिमल्स। ओके, आ गया स्क्रीन पर एनिमल्स। अब आपके सामने यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप देख सकते हैं। हाजा, हाजाज मीनिंग दिस। कल्बुन, कल्बुन मीन्स डॉग। फिर बात वहीं पर आ गई कि इस और अ, इनके लिए हमारे पास तो अरबिक वर्ड में, अरबिक सेंटेंस में हाजा कल्बुन में कहीं भी कोई भी वर्ड हमें एक्स्ट्रा नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी लेटर हमें एक्स्ट्रा नज़र नहीं आ रहा है, तो हमने इस और अ का ट्रांसलेट कैसे किया। तो वही हमारी पुरानी बात कि इसके लिए अरबिक में कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होता, और अ का जो हमने ट्रांसलेट किया है वो 2 पेश की तनवीन है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल कल्बुन के लास्ट लेटर पर बा के ऊपर 2 पेश की तनवीन है। तो अब ट्रांसलेट क्या हुआ, हाजाज मीनिंग दिस एंड कल्बुन मीनिंग अ डॉग। तो ट्रांसलेट क्या हुआ, हाजा कल्बुन, दिस इज अ डॉग। सेकेंड एग्जाम्पल, हाजा कित्तुन। अब ट्रांसलेट क्या होगा, हाजाज मीनिंग दिस एंड कित्तुन मीनिंग अ कैट। अब ट्रांसलेट क्या हुआ, दिस इज अ कैट। थर्ड एग्जाम्पल, हाजा हिमारुन। ट्रांसलेट कीजिए, हाजाज मीनिंग दिस एंड हिमारुन मीनिंग अ डोंकी। फिर इज, तो इसके लिए अरबिक में कोई भी वर्ड और लेटर नहीं आता, तो हाजा हिमारुन इस सेंटेंस का ट्रांसलेट क्या हुआ इंग्लिश में, दिस इज अ डोंकी। सेकेंड थिंग कि हाजा जो है वो एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज़ होता है। तो थिंग्स के आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल, हाजा कलमुन। हाजाज मीनिंग दिस एंड कलमुन मीनिंग अ पेन। तो ट्रांसलेट हुआ, दिस इज अ पेन। सेकेंड एग्जाम्पल, हाजा किताबुन। दिस इज अ बुक। हाजाज मीनिंग दिस एंड किताबुन मीनिंग अ बुक। तो ट्रांसलेट क्या हुआ हाजा किताबुन का, दिस इज अ बुक। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, हाजा कमीसुन। ट्रांसलेट कीजिए, हाजाज मीनिंग दिस एंड कमीसुन मीनिंग अ शर्ट। तो ट्रांसलेट क्या हुआ हाजा कमीसुन का, दिस इज अ शर्ट। ओके, मैं आपको बतला रहा हूँ कि हाजा को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं और उसका ट्रांसलेट भी कैसे हो रहा है। नंबर 3, हाजा कॉमन वर्ड है एनिमल, थिंग्स एंड ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के लिए भी हाजा यूज़ होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, हाजा रजुलुन, दिस इज़ अ मैन। आप बतलाएंगे मुझे हाजा रजुलुन का ट्रांसलेट हमने दिस इज़ अ मैन कैसे किया। ओके, मैं आपको वापस से बतलाता हूँ। हाजा का ट्रांसलेट हुआ दिस और रजुलुन का ट्रांसलेट हुआ अ मैन। इस कहाँ से आया, तो इसके लिए अरबिक में कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होता। सेकेंड एग्जाम्पल, हाजा वलदुन। हाजा का ट्रांसलेट दिस एंड वलदुन ट्रांसलेट अ बॉय। तो ट्रांसलेट क्या हुआ पूरे सेंटेंस का, दिस इज अ बॉय। थर्ड एग्जाम्पल, हाजा ताजिरुन। हाजाज मीनिंग दिस एंड ताजिरुन मीनिंग अ मर्चेंट। अब फुल सेंटेंस का ट्रांसलेट क्या हुआ इंग्लिश में, दिस इज अ मर्चेंट। नंबर 4, हाजा इज अ कॉमन वर्ड। ये 4 थिंग्स के लिए यूज होता है। हाजा यूज फॉर 4 थिंग्स, एनिमल्स, थिंग्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लेसेस। तो हमारे जितने भी लेसन नंबर 1 के वर्ड्स मीनिंग जो आज कंप्लीट हुए हैं, इसमें प्लेसेस के ओनली सिर्फ 2 वर्ड्स मीनिंग है। तो इसलिए आपके सामने हमने प्लेसेस के एग्जाम्पल में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, हाजा बैतुन। हाजाज मीनिंग दिस एंड बैतुन मीनिंग अ हाउस। तो फुल ट्रांसलेट क्या हुआ, दिस इज अ हाउस। सेकेंड एग्जाम्पल, हाजा मस्जिदुन। हाजाज मीनिंग दिस एंड मस्जिदुन मीनिंग अ मॉस्क। फिर फुल सेंटेंस का ट्रांसलेट क्या हुआ, दिस इज अ मॉस्क। हाजा का मीनिंग दिस एंड मस्जिदुन मीनिंग अ मॉस्क। तो इसका ट्रांसलेट
अरबिक में तो कहीं भी कोई वर्ड लिखा नहीं है, हमने इंग्लिश में इस कैसे ट्रांसलेट किया, तो हम इसका रिप्लाई देंगे कि इसके लिए अरबिक में कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होता। तो फुल सेंटेंस का ट्रांसलेट हुआ दिस इज़ अ मॉस्क। ओके, वापस से हम आपको एक बार बता देते हैं। आज हमने कुछ न्यू वर्ड्स मीनिंग याद किए हैं। 8 वर्ड मीनिंग हमने याद किए। फिर इसके बाद में हमने पॉइंट्स ऑफ हाजा में से पॉइंट नंबर 3, हाजा इज़ अ कॉमन वर्ड, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने आपको बताया कि कॉमन वर्ड का मतलब क्या है। कि कॉमन वर्ड का मतलब ये है कि हाजा 4 थिंग्स के लिए यूज़ होता है, एनिमल, थिंग्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लेसेस। क्योंकि अरबिक में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमन भी है और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कॉमन नहीं है। तो हाजा उन वर्ड्स में से हैं जो कि कॉमन वर्ड्स के लिए यूज़ होते हैं। कॉमन वर्ड का मीनिंग एनिमल्स, थिंग्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लेसेस। आपके सामने मैंने इन चारों थिंग्स के मैंने एग्जाम्पल करके आपको समझा दिया, आपको बतला दिया कि उसका ट्रांसलेट कैसे करना है। देख लीजिए, मैंने आपको चारों थिंग्स के एग्जाम्पल आपको बतला दिए। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि सबसे पहले आपको इन 8 न्यू वर्ड्स मीनिंग को अच्छे तरीके से सुनना है, बार बार रिपीट करना है और उसे आपको लर्न करना है। और लर्न करने के बाद अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके आपको मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो आप सबके लिए ज़रूरी है कि आप अपने होमवर्क को कंप्लीट करें और इन वर्ड्स मीनिंग को अच्छे तरीके से याद कीजिए। इसलिए क्योंकि जब तक आप वर्ड्स मीनिंग को अच्छे तरीके से याद नहीं करेंगे, हम अरबिक में सेंटेंस भी नहीं बना पाएंगे और जो हमारे सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं हम उनका ट्रांसलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें अरबिक के सीखने के लिए, अरबिक लैंग्वेज के सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो मैंने आपको बतलाया था फर्स्ट वीक में कि अरबिक की हमें वर्ड्स मीनिंग याद होना ज़रूरी है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने, पढ़ने और बोलने और समझने के लिए उस लैंग्वेज के वर्ड्स मीनिंग याद होना चाहिए, जिससे हमें सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस समझने में, सेंटेंस का ट्रांसलेट करने में और सेंटेंस को समझने में आसानी होती है। तो आपके लिए ज़रूरी है बेटा कि आप इन वर्ड्स मीनिंग को अच्छे तरीके से याद कीजिए और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कीजिए। ओके, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको वापस से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके डियर स्टूडेंट, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।